नमस्कार। आज हम जानेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई के बारे में। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए अब हम इसे समझते हैं। आरओई इट इज़ अ रेशियो मेजर अ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी टू द शेयर होल्डर इक्विटी, यानी कि कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर के पैसे पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है उसे हम आरओई कहते हैं। आरओई एक रेशो है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली शेयर होल्डर का पैसा यूटिलाइज कर रही है, उस पर कितना रिटर्न बना रही है। आरओई का फॉर्मूला होगा नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। नेट इनकम जिसे हम ईएटी यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स या पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि शुद्ध लाभ कंपनी का सारे खर्चे हटा करके टैक्स, डेप्रीशिएशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सब कुछ हटा करके जो कंपनी का नेट इनकम बचेगा, शुद्ध लाभ, वह हमारा नेट इनकम होगा। अब शेयर होल्डर इक्विटी यानी कि कंपनी में शेयर होल्डर का पैसा कितना लगा हुआ है, उसका फॉर्मूला होगा इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर एक कंपनी की नेट इनकम 10 रुपये है और शेयर होल्डर की इक्विटी वहाँ पर 100 रुपये है, तो हम आरओई कैलकुलेट करेंगे तो वह 10% आएगी। तो इस केस में आरओई 10% है। किसी कंपनी का हमें आरओई निकालना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं स्क्रीनर की मदद से। यहाँ हम वारी एनर्जीज का एक केस ले रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आरओई नेट इनकम होता है डिवाइड बाय शेयर होल्डर, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और नेट इनकम यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और इसे हम एक्सेल शीट में पेस्ट कर देते हैं। अब बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ से हम इक्विटी कैपिटल और रिजर्व को भी ले लेंगे। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है वो इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व का टोटल होती है। यह हमने शेयर होल्डर इक्विटी 5 ईयर्स का कंप्यूट कर लिया है। अब हमें आरओई निकालना है। तो आरओई का फॉर्मूला होगा नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। इसको हमने परसेंटेज टर्म्स में लिया और इसको हमने ड्रैग कर दिया, तो ये हमारा आरओई आ गया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं कंपनी की प्रेजेंटेशन में। कंपनी ने यहाँ पर और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। यह चार्ट हमने कंपनी की प्रेजेंटेशन से लिया है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में 13.9 या 14%, फाइनेंशियल ईयर FY22 में 18.6, FY23 में 27.2 और FY24 में 31.2% रही है। इस तरीके से हम कंपनी की आरओई को